हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो सरहपा को माना गया है। इनको सरहपाद या सरहपा बोला जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? सरहपाद को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीसलदेव रासो के रचयिता का नाम लिखिए। तो बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी? नरपति नाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पयमचयु किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की रचना है। इनकी और रचना कौन सी है? तो रिट्ठनेमिचयु पयमचयु किसकी रचना है? स्वयंभू की। और इनको अभ्रंश का वाल्मीकि भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो वो पहले कवि थे जिन्होंने अपने काव्य की भाषा खड़ी बोली चुनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव आदि नामों से संबोधित किया गया है। और विद्यापति की फेमस रचनाएं कौन सी हैं? तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका हैं। और भी कई हैं लेकिन ये ज़्यादा फेमस है। कौन सी? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सरहपाद की सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? दोहा कोश है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति काल। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो दादू भक्ति काल की निर्गुण धारा के कवि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवितावली की रचयिता का नाम लिखिए। तो कवितावली किसकी है? तुलसीदास की। इन्होंने कितनी रचना लिखी है? कवितावली। रामचरितमानस तो बहुत फेमस है तुलसीदास का। उसके अलावा इन्होंने किसकी? कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामज्ञा प्रश्नावली, रामलला, नहछू, ये सब रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो भ्रमर गीत किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास के किस महाकाव्य की रचना की? तो तुलसीदास ने एक ही महाकाव्य, वो बहुत फेमस है। कौन सा है? रामचरितमानस। और ये भी पूछा जाता है कि अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य कौन सा है? तो वो ही, उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुद्ध दैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्ण भक्ति शाखा वल्लभाचार्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? विशिष्टाद्वैतवाद का। और इसके समर्थक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवित्री ने चुनौती दी थी? तो किसने दी थी? मीराबाई ने दी थी। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और अगर आपको नहीं भी आता है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तब भी आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। किसको? मीराबाई। अगला क्वेश्चन क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? रीतिकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि, इन 3 भागों में बांटा गया है रीतिकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी है। और बिहारी की सस्सई बहुत फेमस है इनकी रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं? तो भूषण ने, शिवराज भूषण, इनकी बहुत फेमस रचना है। तो किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं? तो भूषण ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो घनानंद, बोधा और आलम, ये तीनों किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो अभी इसमें घनानंद पूछा गया, आपसे पूछा जा सकता है बोधा, आलम, ये किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इनका संबंध तो रीतिकाल से है, लेकिन इन्होंने क्या रीति मुक्त काव्य धारा अपनाई है। नहीं कि इन्होंने स्वच्छंद रचनाएं की, इन्होंने किसी राजा के उसमें प्रशंसा में बड़ा चढ़ा के या फिर श्रृंगार परक रचनाएं नहीं की, इन्होंने अपने स्वच्छंद भाव से रचनाएं की हैं। तो इनको क्या रीति मुक्त कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। कौन सा है? प्रिय प्रवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या है, साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो साकेत के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, और मैथिली शरण गुप्त की बहुत फेमस रचना है। अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है। तो पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। और इनकी ये फेमस पंक्तियाँ, पुष्प की अभिलाषा का अगर आपने 6 या 8 में अच्छे से हिंदी पढ़ी होगी, 9th में भी इनकी पंक्तियाँ ये आई हैं बुक्स में हिंदी की में। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प क्या कहता है, तो इसकी 1-2 पंक्तियाँ अगर मुझको याद आती हैं तो बताते हैं कि चाह नहीं है सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं है बिध प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना हे बनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो ये किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियाँ और किस कृति से संबंधित है, तो पुष्प की अभिलाषा से, यानी कि पुष्प की अभिलाषा है। तो ये उसकी कुछ फेमस पंक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई। तो शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई कामायनी में, और ये कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। अगला क्वेश्चन क्या है, सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था। तो जूही की कली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है। तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोस्टली हर एग्जाम पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। तो आधुनिक काल की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। तो रसवंती के रचनाकार कौन है, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर हैं, और दिनकर भी इनको शॉर्ट में बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुशाला के रचनाकार का नाम लिखिए। तो ये तो जिसने अभी हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी उसको आता ही होगा। मधुशाला के रचनाकार का नाम क्या है, हरिवंश राय बच्चन। और इनकी भी मधुशाला की पंक्तियाँ भी जिसका हिंदी में इंटरेस्ट होगा उसको 1-2 पंक्तियाँ जरूर आती होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है। तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रकृति का सुकुमार कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है। तो मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध है किसके, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है। तो मुक्तिबोध है अंधेरे में कविता के रचनाकार। अगला क्वेश्चन क्या है, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है। तो अज्ञेय ने लिखा है किसको, आंगन के पार द्वार। अगला क्वेश्चन क्या है, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है। तो धूमिल ने लिखा है, और इनके और भी फेमस 1-2 रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुष्यंत कुमार को। इनकी भी बहुत सी पंक्तियाँ बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सबरी नामक कृति की रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है। तो शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है। अगला क्वेश्चन क्या है, बादल को घेरते देखा है कविता के रचयिता का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागार्जुन। अगला क्वेश्चन क्या है, चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है। तो ये भी बहुत फेमस है। चिंतामणि किसकी रचना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या है, आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। और कौन सा है, सुखमय जीवन, और इनकी 1-2 रचना और भी हैं। उसने कहा था बुद्ध का कांटा, इनकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की फेमस रचना है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है। तो प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह क्या है, मानसरोवर है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, स्मृति की रेखा नामक संग्रह किसने लिखा है। तो महादेवी की वर्मा ने लिखा है। स्मृति की रेखा, पथ के साथी, ये किसकी, महादेवी वर्मा की रेखाएं या कविता संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महादेवी वर्मा की क्या है, रचना है। स्मृति की रेखा हो गई, पथ के साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अंधेरी नगरी नाटक का लेखक कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत फेमस नाटक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रामदास मिश्र ने क्या लिखा है, जल टूटता हुआ उपन्यास।
अगला क्वेश्चन क्या है, बेतवा बहती रही, तो बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है, मैत्रेयी पुष्पा है। इसमें पुष्या लिखा, लेकिन इनका सही नाम मैत्रेयी पुष्पा है। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, तो डॉक्टर नामवर सिंह की। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, डॉक्टर नामवर सिंह की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, परमाल रासो में के कवि का क्या नाम है, तो परमाल रासो के कवि का आपको नाम बताना है, तो क्या है, जगनिक है परमाल रासो। और नरपति नाल का क्या है, बीसल देव रासो। चंद्रवरदाई ने क्या लिखा है, तो पृथ्वीराज रासो लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा, राहुल संकृत्यायन ने क्या कहा, सिद्ध सामंत काल या चारण काल कहा है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है, तो वीर गाथा काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है, तो पृथ्वीराज रासो को माना है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है, तो बच्चन सिंह ने लिखा है, और इनकी बुक भी आती है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बीजक के रचयिता का क्या नाम है, तो क्या नाम है, कबीरदास, बीजक के रचयिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है, और बीजक में कौन कौन सी रचनाएं आ जाती हैं, साखी, शबद, रामायणी, जिसमें से साखी क्या है, दोहा है, और रामायणी और शबद क्या है, गेय हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है कि बीजक में किसका संग्रह है, तो साखी, शबद, रामायणी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है, तो चंदायन जायसी की नहीं बल्कि मुल्ला दाऊद की है। आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत, ये किसकी रचना है, जायसी की है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया, तो ये सभी को पता होगा जिसने हिंदी पढ़ी होगी, रामानंद दक्षिण भारत से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, संतन को कहा सीकरी सो काज, किसकी पंक्ति है, तो कुम्भन दास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नानक किस काव्यधारा के कवि थे, तो संत काव्यधारा के कवि थे कौन, गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानुष प्रेस भयो बैकुंठी किस कवि की पंक्तियां हैं, तो ये किसकी हैं, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ये किसकी कविता है, तो जयसी की जयसी की पंक्तियां हैं, मालिक मोहम्मद जयसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, तो सूरदास हैं। भ्रमर गीत और भी कई कवियों ने लिखे हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा, सूरदास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाव बस अपना नाम रख लिया, तो क्या रख लिया था, रस खान रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा गया है, तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की है, तो रहीम ने। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तब भी, अगर आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता होगा तब भी आप ये कर ले जाएंगे, किसने, रहीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है, तो अलंकृत काल नाम दिया है, किसने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है, तो घनानंद हैं, घनानंद आलम बोधा एक क्या रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है, तो किसने लिखी है रामचंद्रिका, केशव दास ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पद्माकर रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि है, तो पद्माकर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है, तो साकेत किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से फेमस, यानी कि इनका उपनाम कह लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कवि छायावादी है, तो जयशंकर प्रसाद। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और सबको ही आता होगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1936 ईस्वी में हुई, 1936 ईस्वी में हुई, किसकी, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है, तो प्रगतिवाद किस दर्शन से, मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित है, मार्क्सवाद से। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है, तो प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रकाशन तार सप्तक पुस्तक से माना जाता है, और इसके फिर दूसरा तार सप्तक, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से और भी संस्करण आए हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक है, तो शेखर एक जीवनी, किसकी, अज्ञेय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अंधा युग किसकी रचना है, तो अंधा युग किसकी है, धर्मवीर भारती की। एक और इनकी फेमस रचना है
ठेले पर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है। तो मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा। अगला क्वेश्चन क्या है, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश का। अगला क्वेश्चन क्या है, साये में धूप के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुष्यंत कुमार हैं। अगला क्वेश्चन क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक है? तो अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरस्वती के संपादक इनमें से कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन है? तो क्या कौन सा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का काव्य संग्रह है? तो पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का? हरिशंकर परसाई का। ये भी बहुत फेमस है, कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बंग महिला की कहानी का नाम है? तो दुलाई बाई किसकी बंग महिला की कहानी का नाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमलेश्वर। और इनकी कमलेश्वर की एक दो रचनाएं भी और फेमस है। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक नहीं है? भारत दुर्दशा नहीं है। एक इसका है भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार का नाम क्या है? तो क्या है? मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन, इनकी मोहन राकेश की और भी रचना है, आखिरी चट्टान, आषाढ़ का एक दिन। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां सर्ग नाटक के रचयिता का नाम क्या है? तो सुरेंद्र वर्मा है। अगला क्वेश्चन क्या है, बकरी नाटक के नाटककार का नाम लिखिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो हम 90 क्वेश्चन तक पहुंच गए। 90वां क्वेश्चन क्या है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो तितली प्रेमचंद का नहीं है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। जबकि कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, मंगलसूत्र, ये सब किसके हैं? प्रेमचंद्र के नाटक हैं, उपन्यास है, सॉरी उपन्यास है सारे। कौन से? रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, मंगलसूत्र, ये सब किसके उपन्यास है? प्रेमचंद के। नेक्स्ट कौन सा है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए? तो जैनेन्द्र। त्यागपत्र, इनका कौन सा? त्यागपत्र, सुनीता और सुखदा, कल्याण, ये किसके हैं? जैनेन्द्र के हैं। परख, एक सब नाटक किसके हैं? जैनेन्द्र के। अगला क्वेश्चन क्या है, सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम बताइए? तो खंजन नयन किसका है? सूरदास के जीवन पर आधारित नाटक है, कौन सा? खंजन नयन। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा कामरेड। जबकि शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, एक किसके? अज्ञेय के हैं। दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या, यशपाल, झूठा सच, मनुष्य के रूप में, देशद्रोही, ये सारे नाटक किसके हैं? तो यशपाल के हैं। तो दादा कामरेड किसका नाटक है? यशपाल का है, बल्कि अज्ञेय का नहीं है, किसका है? यशपाल का है। यशपाल के और नाटक कौन से हैं? तो दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या, झूठा सच, उसने कहा था, देशद्रोही, तेरी मेरी उसकी बात, ये सारे नाटक किसके हैं? तो यशपाल के हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपने अपने अजनबी। अगला क्वेश्चन क्या है, रोकूंगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है? तो उषा प्रियमवदा है। किसकी? रोकूंगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है? उषा प्रियमवदा। अगला क्वेश्चन क्या है, चाक के रचनाकार का नाम लिखिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैत्रेय पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्लेश्वर बकरिया किसका संरचनात्मक रेखा चित्र है? तो निराला का है। बकरेश्वर बिल्हेश्वर बकरिया, और कहीं कहीं आप इसका और भी कुछ नाम देखेंगे। किसका संस्मरण है? निराला का है। शूरकांत त्रिपाठी निराला का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? तो बनारसी दास जैन, अनामनाथ का। बनारसी दास जैन, अनामनाथ का पोथा शायद मेरे माइंड में नहीं आ रहा इस टाइम पे। तो हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? बनारसी दास जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? अज्ञेय है। अज्ञेय ने घुमक्कड़ शास्त्र लिखा, यात्रा के पन्ने, मेरी रूस के 25 मास, मेरी एशिया के दुर्लभ भूखंड, किसकी है? सारी अज्ञेय की रचनाएं हैं। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, 100 क्वेश्चन थे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।